तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनील और आप सुन रहे हैं सुनील हॉरर स्टोरी। कहानी को देखने से ज़्यादा सुनने में मज़ा आता है, तो अपने हेडफोन लगा लिए। आज की कहानी बहुत ही खतरनाक और कहानी का नाम है शिमले का टूर। ये एक डरावनी आप बीती है। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर कहानी अच्छी लगी तो आप लाइक कर देना। तो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम आदित्य है। मैं एक घुमक्कड़ हूँ जो घूमता ही रहता है, जिसे कई जगहों की खोज करना बहुत ही पसंद है। लेकिन अब तक मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि एक ट्रिप जो मेरी ज़िंदगी का सबसे खतरनाक और जानलेवा अनुभव बन जाएगा। ये कहानी उन दिनों की है जब मैं और मेरे 3 दोस्त रोहन, विकास को हम विक्रम भी कहते थे, और सिद्धार्थ रोज़मर्रा की ज़िंदगी से उठ चुके थे। हम सब नौकरी और जिम्मेवारियों में इतने फंस चुके थे कि अब हमें कुछ नया, कुछ रोमांचक चाहिए था। शिमला की बर्फीली वादियाँ और पहाड़ियाँ हमें हमेशा से ही लुभाती थी और यही वजह थी कि हमने वहाँ पर ट्रिप प्लान की। हमने तब जनवरी में जाने का महीने का फैसला किया, क्योंकि इस वक्त शिमला में भारी बर्फबारी होती थी। लेकिन किसी को अंदाज़ा नहीं था कि ये सिर्फ एक टूरिस्ट ट्रिप नहीं, बल्कि एक भयानक सफ़र होने वाला था। एक ऐसा ट्रिप था जिसे वापस मुड़ना नामुमकिन लग रहा था। तो दोस्तों, हमने दिल्ली से एक एसयूवी किराए पर ली और रात के तकरीबन 10 बज चुके थे और हम शिमले के लिए निकल पड़े। हमारा प्लान था कि सुबह तक वहां पहुंचकर होटल में चेक इन करेंगे और दिन भर शिमला की खूबसूरती का लुत्फ़ उठाएंगे। लेकिन किसे पता था कि ये खूबसूरत वादियाँ हमें निगलने के लिए तैयार बैठी थी। हमारी गाड़ी हाईवे पर एकदम धूम मचाकर दौड़ रही थी। विक्रम ड्राइव कर रहा था और बाकी 3 दोस्त गाने सुनते जा रहे थे और मैं भी मज़े कर रहा था। जैसे जैसे हम पहाड़ियों की ओर बढ़ रहे थे, गहरा होने लगा था अंधेरा। ठंडी ठंडी हवाएं गाड़ी की खिड़कियों से टकरा रही थी और घना कोहरा हमें आगे बढ़ने नहीं दे रहा था। तभी रात के तकरीबन 2 बजे हम सोलन के पास एक सुनसान ढाबे पर रुके। वहाँ सिर्फ एक बूढ़ा सा आदमी बैठा था जो हमें ही देख रहा था। हमने उसे कहा, बाबा, चाय और कुछ खाने का सामान दे दो। बूढ़े आदमी ने चाय तो बना दी, लेकिन जब हमने उसे शिमला के आगे के रास्ते के बारे में पूछा तो वह एकदम से चुप हो गया। कुछ तकरीबन 2-3 सेकंड बाद वो चुप रहा और कुछ सेकंड बाद उसने सिर्फ एक ही बात कही, शिमला जाओ बेटा, लेकिन कभी मलान रोड मत लेना, वहाँ कोई नहीं जाता। हमने उस बूढ़े आदमी की हंसकर बात टाल दी और हमने अपनी यात्रा फिर से शुरू कर दी। लेकिन तभी विक्रम ने गूगल मैप पर देखा कि मलार रोड से जाने पर हमारी यात्रा तकरीबन 40 मिनट छोटी हो जाएगी। हम में से किसी ने भी उस बूढ़े आदमी की बात को गंभीरता से बिल्कुल भी नहीं लिया था और हमने मलार रोड से जाने का फैसला कर लिया। रास्ते में जब हम आगे बढ़ रहे थे तो विक्रम ने कहा, वो बूढ़ा आदमी ऐसे ही बोल रहा था, ऐसा कोई बात नहीं है भाई, ऐसे मुझे तो लगता है वो पागल है। हम हंस पड़े और जैसे ही हम उस सुनसान रास्ते पर मुड़े, माहौल अचानक अजीब सा लगने लगा। चारों तरफ काले पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने उन पर, जैसे वह किसी के इंतज़ार में खड़े हों। ठंडी हवाएं अब भी चल रही थी, लेकिन अब उसमें एक अजीब सी गंध घुल चुकी थी, सड़ी हुई जैसी मांस की होती है। सिद्धार्थ को सबसे पहले कुछ अजीब सा लगा। उसने कहा, भाई गाड़ी रोक, मुझे लग रहा है हमारे पीछे कोई आ रहा है। हमने अपने आप गाड़ी रोकी और चारों ओर देखा। चारों ओर खूब अंधेरा था, लेकिन एक कोने में कुछ सफ़ेद सफ़ेद चमकता हुआ दिख रहा था। वो क्या है? रोहन ने धीमी आवाज़ में कहा। तभी अचानक विक्रम चलाया, गाड़ी स्टार्ट करो जल्दी। हम कुछ समझ पाते इससे पहले ही गाड़ी की चारों ओर सरसराहट पैदा होने लगी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे कई लोग हमारे चारों ओर दौड़ रहे हों, लेकिन चारों ओर कोई दिख नहीं रहा था। हम सबके हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे थे। मैंने हिम्मत करके गाड़ी स्टार्ट की और पूरी स्पीड से आगे बढ़ा दी।
लेकिन कुछ ही दूर जाते ही हमारे सामने एक औरत खड़ी दिखी। वह बिल्कुल ही सफ़ेद कपड़ों में थी। उसके लंबे काले बाल हवा में उड़ रहे थे और वह सिर्फ हमें ही घूर रही थी। तभी वह गाड़ी के ऊपर कूद पड़ी। गाड़ी पूरी तरह हिल गई और मैं बहुत ही मुश्किल कंट्रोल कर पाया। पीछे देखा तो वह वहाँ नहीं थी, लेकिन हमारे चारों ओर सिर्फ अब एक अजीब सी हंसी गूंज रही थी। एक ऐसी हंसी जिसे सुनकर रूह कांप उठे। हम फंस चुके थे। इस जंगल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था और हमें महसूस होने लगा कि हम किसी और ही दुनिया में प्रवेश कर चुके हैं। गाड़ी तो अब भी पूरे स्पीड में चल रही थी, लेकिन वो अजीब हंसी अब भी हमारे कानों में गूंज रही थी। मैं तो हड़बड़ाहट में गाड़ी चला रहा था। मेरे हाथ पैर सुन्न हो चुके थे। रोहन, विक्रम और सिद्धार्थ बुरी तरह डर चुके थे। डर तो मैं भी चुका था, लेकिन मैंने इतना महसूस नहीं होने दिया अपने आप को जितना वो अपने आप को महसूस करा रहे थे। डर भी अचानक गाड़ी झटके से रुक गई। इंजन ने अचानक काम करना बंद कर दिया। तभी विक्रम ने घबराकर कहा, भाई यार जल्दी स्टार्ट कर, यहाँ रुकना ठीक नहीं है। मैंने बार बार इंजन घुमाया, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। आसपास तो खूब अंधेरा था और सिर्फ हल्की हल्की ठंडी हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। और दूसरी ओर सिद्धार्थ की आवाज़ तो कांप रही थी, भाई यार ये जगह सही नहीं लग रही, हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए यार। अभी रोहन ने धीमी सी आवाज़ में कहा, भाई पीछे कोई खड़ा है। हमने तभी एकदम से पीछे देखा। गाड़ी के बैक विंडो में झांकते ही हमारी रूह कांप गई। ये वही औरत थी जो सफ़ेद कपड़ों में पहले वहाँ खड़ी थी। अब भी वही औरत खड़ी थी, लेकिन हमें वो वही औरत नहीं लग रही थी जो पहले गाड़ी में कूदी थी। इसकी आंखें पूरी सफ़ेद थीं, बिना पुतलियों के। चेहरे से खून टपक रहा था और उसका सिर हल्का सा एक और झुका हुआ था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे किसी ने उसकी गर्दन ही तोड़ दी है। वह अब धीरे धीरे हमारी ओर ही बढ़ रही थी। विक्रम तभी कांपते हुए बोला, भाई यार दरवाज़ा ब्लॉक करो, मतलब बंद करो। मैंने उसके बोलते ही झट से सभी दरवाजे लॉक कर दिए, लेकिन तभी टप 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 गाड़ी की छत पर कुछ गिरने लगा, जैसे कोई नुकीली चीज़ रगड़ाई कर रही हो या रगड़ रही हो। सिद्धार्थ ने तभी कांपते हुए कहा, ये आवाज़ कैसी है? ऊपर कुछ है। रोहन ने धीमे से छत की ओर देखा गाड़ी की, और नीचे खड़ा या कह सकते हैं नीचे पड़ा बोला, वो सालो ऊपर कोई बैठा है। गाड़ी के ऊपर कोई चीज़ थी। ये इंसानी नहीं बल्कि कुछ और थी। उसकी नुकीली उंगलियां धातु पर खरोच मार रही थी। वह धीरे धीरे झुक रही थी, जैसे अंदर झांकना चाहती हो। अभी अचानक एक जोरदार आवाज़ आई, तुम लोग यहाँ नहीं बचोगे। हम सबका दिमाग अब काम करना बंद कर चुका था। मैंने पूरी ताकत से गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, और इस बार जब हमने भगवान का नाम लेकर गाड़ी को स्टार्ट किया, इस बार इंजन गरज उठा। बिना कुछ सोचे समझे मैंने गाड़ी को पूरी स्पीड से आगे बढ़ा दिया, लेकिन हमारी गाड़ी अंधेरे में तेज़ी से बढ़ रही थी। जब अचानक हमारी हेडलाइट से कुछ उभरा, एक पुराना टूटा फूटा बोर्ड जिस पर लिखा था, स्वागतम है मलान गांव में, आगे जाना मना है। और उसके नीचे ही कई लोगों की फटी हुई तस्वीरें टंगी हुई थीं, जैसे वहाँ जो भी गया वो कभी लौटकर नहीं आया। तभी हमें महसूस हुआ हम अब भी उस दुनिया में नहीं थे जिससे हम आए थे। हमने तभी एकदम से गाड़ी स्टार्ट करके तेज़ भगाई। मैंने गाड़ी आगे बढ़ाई, लेकिन अचानक टायर नीचे से टकराया और ज़ोरदार आवाज़ आई। हमने उतरकर नीचे देखा, और नीचे जो देखा हमने उससे हमारी रूह कांप गई। नीचे लाशें पड़ी थीं। कुछ लाशें ताज़ा लग रही थीं, जैसे अभी अभी किसी ने उनका कत्ल किया हो। से उनके शरीर से खून ऐसे बह रहा था जैसे पानी, और उनकी आंखें फटी हुई थी, जैसे उन्होंने मरने से पहले कुछ बहुत ही डरावना देख लिया हो। रोहन की सांसें तेज हो गईं। भाई ये क्या हो रहा है यार?
ये अगली लाश है। नहीं भाई, ये अगली लाश नहीं, ये असली लाश है, उसने तभी मेरे दूसरे दोस्त ने बोला। विक्रम धीरे से गाड़ी के बाहर झांकने लगा, लेकिन तभी सिद्धार्थ ने कांपते हुए कहा, भाई वो लाश हिल रही है। हम सब ने ध्यान से दिया। एक लाश में हाथ में हल्की सी हलचल हुई और फिर सभी लाशें एक साथ हिलने लगी। उनके शरीर झटकों में तड़प रहे थे और उनके मुंह से अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी, जैसे कई लोग एक साथ चीख रहे हों। तभी उन लाशों में से एक औरत उठ खड़ी हुई। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी आंखों से काले गड्ढे साफ दिखाई दे रहे थे और उनके शरीर से कुछ हिस्से जले हुए थे और उनकी हड्डियां दिखाई दे रही थी। उसने हमारी ओर देखा, तभी अचानक भयानक चीख मारी। इतनी ज़ोरदार चीख कि हमारे कानों में इतनी ज़ोर से चुभने लगी कि ऐसा लग रहा था कि हमारे कानों के पर्दे अभी ही फट जाएंगे। वह हमारे ओर देखकर पागलों की तरह हमारी ओर दौड़ने लगी। मैंने गाड़ी को झटके में बैक किया और लेकिन तभी वह सभी लाशें हमारी गाड़ी की ओर दौड़ पड़ी। जो अब बाकी लाशें जो मरी हुई थी वो भी खड़ी हो चुकी थी। कोई बोनट पर चढ़ने लगी, कोई शीशे तोड़ने लगी और कईयों ने तो शीशे तोड़ने की कोशिश की। विक्रम तभी बुरी तरह चीखा, गाड़ी निकाल साले, जल्दी निकाल। लेकिन मेरे पैर अब सुन्न हो चुके थे, हाथ पैर कांप रहे थे, पैर पकड़ना भी अब मुश्किल लग रही थी। गाड़ी में अचानक तभी खुद ब खुद रेडियो चालू हो गया। तभी अचानक हमें एक अजीब सी आवाज़ आई, तुम लोग जिंदा यहाँ से नहीं जा सकते, तुम अब हमारे हो। और फिर गाड़ी के अंदर खून टपकने लगा। गाड़ी के अंदर टपकता हुआ खून चारों तरफ घूरती हुई वो लाशें और रेडियो से आती आवाज़, अब तुम हमारे हो। वो आवाज़ बहुत ही भयानक थी। हमें लगने लगा था कि अब हमारी मौत बिल्कुल पक्की है। मुझे नहीं पता कहाँ से, लेकिन मेरे भीतर अचानक एक अजीब सी ताकत आई। मैंने आंखें बंद कर कर भगवान का नाम लिया और पूरी जोर लगाकर गाड़ी का गियर बदला और फुल स्पीड में बैक गियर में दौड़ा दी। धड़ाम। गाड़ी तभी झटके से पीछे की ओर भागी और एक लाश टकराकर उन टायर के नीचे आ गई। लेकिन बाकी लाशें अब भी शीशे की झटके पर लगी हुई थीं और वह अभी भी हमें ही झांक रही थी। उनके चेहरे तो इतने सड़े हुए थे और आंखों में सिर्फ नफरत के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा था। इतनी नफरत भरी हुई थी। सीधा रोड पर ला जल्दी साले, विक्रम चिल्लाया। लेकिन अब हम जिस जगह पर अटक चुके थे वहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। तभी सामने घने कोहरे के बीच एक पुराना और टूटा फूटा दरवाज़ा नजर आया। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि वह दरवाज़ा बिल्कुल सड़क के पास था, बिना किसी दीवार के। लेकिन उस पर एक खून से वार्निंग लिखी हुई थी, अगर जिंदा जाना है तो इस दरवाजे से गुजर जाओ। हमें नहीं पता था कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन हमने हिम्मत जुटाई। लेकिन हमें हिम्मत जुटानी ही पड़ती थी क्योंकि हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैंने बिना कुछ सोचे गाड़ी पूरी रफ्तार से उस दरवाजे की ओर बढ़ा दी। जैसे ही गाड़ी दरवाजे के अंदर घुसी, सब कुछ बदल गया। एक पल के लिए तो हमें ऐसा महसूस हुआ कि जैसे हमारी आत्मा शरीर से निकल गई हो। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था, कोई आवाज़ नहीं, कोई हलचल नहीं। और फिर हम एकदम से ज़ोर से चलाते हुए गाड़ी के अंदर से उठ खड़े हुए। सब कुछ सामान्य था या शायद नहीं। हम अब भी अपनी गाड़ी में ही थे, लेकिन हमारी गाड़ी शिमला के एक होटल के पास खड़ी थी। कोई खून नहीं, कोई लाश नहीं, कोई डरावनी आवाज़ नहीं। हम सब ने एक दूसरे की ओर देखा। हमारे चेहरे अब भी पसीने से भीगे हुए थे, सांसें तेज चल रही थीं। भाई, ये सब सपना था क्या? सिद्धार्थ ने कांपती हुई आवाज़ में कहा। में से कोई भी जवाब नहीं दे पाया। लेकिन तभी विक्रम ने धीरे से गाड़ी की छत की ओर इशारा किया। वह गाड़ी की छत पर 5 खूनी उंगलियों के निशान थे और फिर
खुद ब खुद रेडियो फिर से चालू हो गया। उसमें सिर्फ एक ही आवाज़ थी, तुम बच गए अपने भगवान का नाम लेकर, लेकिन अगली बार कोई रास्ता नहीं मिलेगा और कोई दरवाज़ा नहीं खुलेगा। इतना सुनते ही हमें पता चल गया ये कोई सपना नहीं था, ये सच था। और इसका दोस्तों अगर दूसरा भाग चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना, इसका दूसरा भाग भी ले आएंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं इससे भी डरावनी कहानी में। अगर इसका दूसरा भाग चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दें, मैं इसका दूसरा भाग लिखता हूँ फिर।